सो गवर्नमेंट ने फाइनली ओगरा एक्ट सेनेट से पास करवा लिया है। अब इस एक्ट के बाद ओगरा के पास ये इख्तियार है कि अगर गवर्नमेंट उसे एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में एडवाइस नहीं करती है तो ओगरा गैस के प्राइसेस खुद नोटिफाई कर सकता है। एंड अर्लियर क्या होता था कि पब्लिक हियरिंग के बाद ओगरा यूज टू नोटिफाई गैस प्राइसेस, लेकिन अब आफ्टर दिस अमेंडमेंट ओगरा बगैर पब्लिक हियरिंग के प्राइसेस नोटिफाई कर देगा। अब इस अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस अमेंडमेंट की ज़रूरत इस वजह से पेश आई क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारे गैस नेटवर्क में LNG की मकदार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हमारे लोकल गैस के रिजर्व्स कम हो रहे हैं। ये मकदार अभी स्टैंड करती है तकरीबन 25 to 30% के दरमियान। ऑन दी अदर हैंड कॉस्ट ऑफ गैस लोकल पे ही थी और वहाँ पे हम LNG के चार्जेस नहीं ले रहे थे। LNG आपको मिल रही थी $13 $14 पर MMBTU पे, और आपकी लोकल गैस काफ़ी कम पे प्राइस्ड है, जिसकी वजह से एक कॉस्ट बढ़ती जा रही थी जो पास ऑन नहीं हो रही थी और इसका एक सेकुलर डेट बन रहा था, और ये डेट मोस्टली पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज और ऑयल एंड गैस कंपनीज पे पार्क हो रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये एक्ट पास करनी पड़ी। एंड नाउ वी एक्सपेक्ट कि अगले 6-8 महीने में इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी एंड उसके बाद हम गैस प्राइस का इंक्रीज़ देखेंगे। तो इस गैस प्राइस इंक्रीज़ के काफ़ी सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इकॉनमी पे अगर 15% से गैस प्राइस बढ़ते हैं तो 9 BPS का इम्पैक्ट देख सकते हैं हम इन्फ्लेशन के ऊपर। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड मार्केटिंग। होता क्या है कि जो भी सारा सेक्युलर डेट था वो मोस्टली पार्क हुआ PSO OGDC PPL की बुक्स पे। अब अगर ये रिजॉल्व होते हैं तो इनके कैश फ्लोज बेहतर होंगे। PSO के जो SNGPL से रिसीवेबल्स हैं वो तकरीबन 117 अरब पे खड़े हैं। अगर कैश फ्लो बेहतर होता है SNGPL का तो PSO को पेमेंट कर सकेगा एंड PSO रिजल्टेंटली उससे अपना केपेक्स कर सकेगा, जो कि रिटेल सेक्टर में मार्केट शेयर अपना मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑन दी अदर हैंड OGDC PPL भी अपना केपेक्स बढ़ा सकेंगे। रिसेंटली हमने देखा कि जो ऑयल प्राइसेस बढ़े उसके अंदर OGDC PPL में इतनी प्राइस परफॉर्मेंस नहीं आई। इसकी वजह ये थी कि कैश फ्लो इशूज़ थे एंड सर्कुलर डेट ने काफ़ी ज़्यादा बुक्स ख़राब की हुई हैं इनकी। तो अगर ये सर्कुलर डेट रिजॉल्व होता है तो अगैन हम देख सकते हैं कि PSO OGDC PPL में एक मल्टीपल री रेटिंग का पैदा हो सकती है एंड इनमें एक प्राइस परफॉर्मेंस आ सकती है। एक और सेक्टर जो है वो है सीमेंट सेक्टर। अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे लकी सीमेंट है जो साउथ में अपना प्लांट गैस पे चला रहा है, और अगर यहाँ से गैस प्राइस बढ़ते हैं तो उसको तकरीबन 1.3% का बॉटम लाइन पे थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, और ये इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए उसको 6 से 7 रुपये से प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड जो पंजाब बेस्ड सीमेंट प्लेयर्स हैं उनके लिए शायद थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पंजाब में 70% LNG और 30% लोकल गैस पे प्राइसिंग हो रही होती है तकरीबन। अब अगर ये आगे जाते चेंज होती है एंड हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस पे जाते हैं तो 30% LNG जा सकती है एंड 70% लोकल गैस। इसका मतलब है कि प्राइस नीचे होने से DG मेपल ये सब शायद इनके लिए गैस पे पावर प्लांट फीजिबल हो जाए। एक और सेक्टर जिस पे गैस का इम्पैक्ट हो सकता है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर। फर्टिलाइजर सेक्टर में बेसिकली 2 तरह से गैस यूज़ होती है। एक होती है फीड गैस जिससे अमोनिया मैन्युफैक्चर होती है, विच इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर्स, और इस सब को प्रोसेस करने के लिए जो गैस यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड फ्यूल गैस। अंडर फर्टिलाइजर पॉलिसी 2001 फीड गैस का जो करंट रेट है वो है 300 रुपीज़ पर MMBTU, एंड फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन दिस रेट ईफर्ट को अपनी यूरिया की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी बाय 25 रुपीज़ पर बैग, और FFC को अपनी यूरिया की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी बाय 36 रुपीज़ पर बैग। ऑन दी अदर हैंड गैस प्राइस इंक्रीज होने से FFBL को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उसमें फीड गैस यूज़ होती है फॉर DAP मैन्युफैक्चरिंग एज वेल, और उसकी कॉस्ट पास ऑन करने के लिए उनको यूरिया की प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी बाय 60 रुपीज़ पर बैग। सिंस फर्टिलाइजर प्राइसेस हैव अ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन एज वेल, तो जो इन प्राइस इंक्रीमेंटल होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडस्ट्री, जिससे ईफर्ट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।